ठीक है जी। तो ये है, तो इतना मैंने आपको थ्योरी में ऑलरेडी CCNA में भी बताया ही था ये कैसे काम करता है, कैसे इसके अंदर होता है। बाकी वही पुराने वाली बुक आपने यूज करनी है। बस VTP वर्जन 3 नया ऐड हो चुका है जो एक्सटेंडेड VLANs के ऊपर भी काम कर सकता है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं जी आपके सिस्को पैकेट ट्रेसर की। अब देखो, अगर तो आप कोई भी लेयर 2 स्विच लेते हैं अभी, इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लिया हमने जी 2960 और इधर लिया मैंने एक 3650, ये भी लिया जी। इसके ऊपर 2960 के ऊपर जाएं और चेक करें अपना इनेबल शो VTP स्टेटस। बाय डिफॉल्ट VTP वर्जन 2 है, CRN नंबर आपका 0 है, मैक्सिमम VLAN इतनी सपोर्ट कर सकती है, देखो है सेम है। अब जरा इसमें चलते हैं। ओके, इसको पोर्ट लगाना पड़ेगा वही। शो VTP स्टेटस। अब इसके शो VTP स्टेटस में देखो क्या है। पुराने वाले के जो 2960 वाला है, एक उसको ले लेता हूं मैं, और एक आपका जो ये वाला है, एक इसको, दोनों इकट्ठे क्यों नहीं शो हो रही है, एक सेकेंड। हाँ ये, तो ये देखो इसके अंदर इसमें लिखा है VTP वर्जन कैपेबल 1 to 2, तो ये भी वर्जन 2 के अंदर चल रहा है। करंट VTP वर्जन रनिंग है 2, इसमें डायरेक्ट ऐसे लिखा होता था VTP डोमेन नेम, ठीक है जी, VTP प्रूनिंग मोड डिसेबल, VTP ट्रैश जनरेशन डिसेबल, और आगे जाके इन्होंने लिखा है मोड इतनी VLAN को सपोर्ट कर सकते हैं, CRN नंबर 0, मतलब ऊपर नीचे कर दी वैल्यूज। बाकी आप ध्यान दोगे तो सारा सेम है, जस्ट एक VTP वर्जन को छोड़ के बाकी सारा सेम है। हाँ, एक चीज चेक कर लेते हैं, क्या जो मेरे पास अभी ये है VTP वर्जन, यहां पे भी 1 और 2 ही सेट हो रहा है। मैंने आपको बताया था जो करंट बड़े लेवल के स्विचेस आ रहे हैं हमारे पास, VTP वर्जन 3 उन्हीं पे चलेगा, बाकियों पे नहीं चलेगा। उसके बाद चलो ये तो हमने बना ही लिए हैं, अब ऐसे लगा लेते हैं इनको। तो एक और ले लेते हैं अलग से, ये वाला ले लेते हैं एक बीच में। ये आपका बाय डिफॉल्ट वाला 3560 है, ये अपना ऐसे ही ऑन हो जाता है। और ये जो हमने डिस्कस किया था अभी मल्टी लेयर, ये जो तीसरे नंबर पे है, ये आपका फिजिकल के अंदर ये पोर्ट लगाने से ओपन होता है। AC पावर सप्लाई, पावर कवर प्लेट, ये चीजें हैं इसमें। इसमें मॉड्यूल के अंदर कुछ नहीं है। तो इस मॉड्यूल के अंदर क्यों कुछ नहीं है, इस मॉड्यूल के अंदर क्यों कुछ है, तो क्या कुछ बोलना चाहते हो, ये क्या चीज है ये? देखो, जो आपका न्यू वाला 3650 स्विच है मल्टी लेयर, वो आपका एक मॉड्यूलर स्विच है। ठीक है, मॉड्यूलर स्विच का मतलब होता है जिसमें हम पोर्ट्स कैन बी एक्सटेंड। लेकिन जो पहले वाला मल्टी लेयर स्विच है आपका नॉर्मल, उसके अंदर आप मॉड्यूल अपनी तरफ से ऐड नहीं कर पा रहे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन मॉड्यूलर स्विच। तो ये थ्योरी याद रखना, ठीक है, कि क्या होता है मॉड्यूलर, क्या होता है नॉन मॉड्यूलर। अब करते हैं बात ऐसे, ठीक है जी। एक आधा और लगाना है स्विच तो आप लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लो जी, डन है। अब कौन से को आप क्लाइंट बनाना चाहते हो, कौन से को सर्वर, ही आपके ऊपर डिपेंड है। मान लो ये वाले स्विच को मैं बनाना चाहता हूं सर्वर स्विच, इसको बनाना चाहता हूं मैं क्लाइंट 1। अभी ट्रांसपेरेंट भी हमने नहीं किया है, तो ट्रांसपेरेंट इसको बनाते हैं, इसको बना लेते हैं क्लाइंट 2। ठीक है, तो इतना तो हमें पता है। वैसे भी VTP वर्जन 2
सभी के अंदर चला है तो वर्जन बदलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने जो आपको बताया हुआ है कि एक तो आपने VTP वर्जन सभी का सेम रखना है तो हम 2 रख लेंगे। VTP डोमेन नेम हम CCNP पहले सर्वर पे डालेंगे ट्रंकिंग के बाद, और VTP का जो मोड रखना है आपने तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सर्वर रखना चाहते हो, आप उसको क्लाइंट रखना चाहते हो, जो आप उसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो। बाकी जो VTP का पासवर्ड है वो तो नॉर्मली सेट हो जाता है, तो मैंने 1 2 3 दे देना है उसे, ठीक है। अब जरा चलते हैं इस लास्ट वाले के ऊपर, CLI के अंदर कैसे करना है सेट जी। VTP वर्जन 2, VTP वर्जन 2 दे दिया इसमें। अच्छा, सबसे पहले ट्रंकिंग भूल गया। देखो स्विच टू स्विच जब लिंक होते हैं ना तो उसमें ट्रंकिंग करनी होती है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस स्विच के दोनों पोर्ट और इस स्विच के दोनों पोर्ट पे ट्रंकिंग कर देता हूं, सारे अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंकिंग शुड बी एनेबल्ड। इंटरफेस रेंज FA0/1 to 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये देखो, तो यहाँ पे जो मल्टी लेयर स्विच है ये बोल रहा है ऑटो है मोड, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक अब चल जाएगा यहाँ पे। लेकिन इस वाले स्विच पे लेयर 2 पे यही सेम कमांड लगाऊंगा, इंटरफेस रेंज FA0/1 to 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो इसमें कोई भी स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल के लिए उसने नहीं बोला, ठीक है जी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब ये हो चुकी है ट्रंकिंग, अब इसको बनाना है सर्वर, तो मैंने बना दिया जी VTP मोड सर्वर। प्रैक्टिकल बहुत इजी है इसका, और नए CCNA मॉड्यूल में से इसको उड़ा दिया हुआ है। नए CCNA मॉड्यूल के अंदर VTP को नहीं यूज कर रहे हैं, सीधा आप VLAN के बाद पोर्ट सिक्योरिटी पे जा रहे हैं। डू शो हिस्ट्री, तो इसका मैंने वर्जन चेंज किया और मोड सर्वर रखा है। दूसरे स्विच पे जाऊंगा, VTP मोड क्लाइंट VTP वर्जन 2। अच्छा, तो VTP क्लाइंट मोड में एक और चीज है, क्लाइंट मोड करने के बाद आप वर्जन नहीं बदल सकते, तो ऑब्वियस है कि ये पहले से ही उसमें हो, तो ये ऑलरेडी VTP वर्जन 2 में होगा, तो ये कैपेबल है, छोड़ देते हैं। इसको बना लेते हैं जी ट्रांसपेरेंट, VTP मोड ट्रांसपेरेंट। लास्ट वाले को दोबारा बना लेते हैं जी क्लाइंट, VTP मोड क्लाइंट। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मेरा VTP सर्वर है वो तो VLAN क्रिएट भी कर सकता है, ठीक है, क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट, वर्जन चेंज, वो सारा कुछ कर सकता है। सेंडिंग इंफॉर्मेशन, सेंडिंग रिसीविंग दोनों कर सकता है। लेकिन जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, ना तो वो क्रिएट कर सकता है, नो क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन, ना तो ये क्रिएट कर सकता है, ना मॉडिफाई, ना डिलीशन, और ना वर्जन अपडेट कर सकता है, नो वर्जन अपडेशन। ना तो ये सेंडिंग कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिसीव्स VTP अपडेट्स, रिसीव्स VTP अपडेट्स। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट है आपका, ट्रांसपेरेंट स्विच, वो ना लोकल लेवल पे VLANs को क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है जी, डिलीट कर सकता है, बट ना ही ये सेंडिंग के अंदर आएगा आपके, नाइदर सेंडिंग VTP अपडेट्स, ठीक है जी, नॉर रिसीविंग। मतलब ये वाला अपने अलग से काम करेगा ट्रांसपेरेंट। लेकिन तीनों के तीनों मोड एज ए रिले एजेंट की तरह काम जरूर करते हैं। रिले एजेंट का मतलब है कि मान लो यहां पे अपडेट हुई है, क्लाइंट ने आगे क्लाइंट को अपडेट देनी है, तो सर्वर क्लाइंट तो कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट भी एज ए रिले एजेंट के हेल्प से इंफॉर्मेशन कर सकता है आगे ट्रांसफर। तो करते हैं जी फिर
तो VTP वर्जन और मोड दे दिया। अब मेरा टास्क है जी सिर्फ VTP डोमेन देना, तो मैंने VTP डोमेन दे दिया। अभी पासवर्ड नहीं लगाऊंगा और बाकी स्विचेस पे जाके शो VTP स्टेटस चेक करूंगा। ठीक है जी, शो VTP स्टेटस। ये देखो दूसरे स्विच पे भी डोमेन CCNP हो गया। अब तीसरे पे देखना, यहां अभी चेंज नहीं हुआ है, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है? और क्लाइंट के अंदर भी चेक कर लेते हैं, यहां पे भी अपडेट नहीं हुआ। तो वो तब अपडेट होगा नेक्स्ट स्विच में जब हम अपने सर्वर पे कोई VLAN बनाएंगे। देखो ये क्लाइंट है, क्लाइंट पे आप कोशिश भी कर लो VLAN बनाने की, VLAN 10, वो बोलेगा क्लाइंट मोड में भाई कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप जाइए। तो सर्वर मोड पे मैंने बना ली VLAN नंबर 100 और VLAN नंबर 101। अब जरा चेक करते हैं शो VTP स्टेटस। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट पे डोमेन नेम आपको खुद ब खुद देना पड़ेगा। मैंने बताया था ना लोकल, तो लोकल यूजर के हिसाब से इस पे VTP डोमेन CCNP दे दो। अगर इस पे CCNP आपने दे दिया है, अगले क्लाइंट के ऊपर डोमेन बदल जाएगा। मतलब ट्रांसपेरेंट अपने लेवल से कुछ सेंड नहीं करता, लेकिन पीछे से आई हुई इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई VLAN बनाऊंगा, वैसे तो मैंने बना दी है, चलो एक और बना देते हैं 102। तो शो VLAN में मेरे पास 3 VLAN आ रही हैं, 100, 101, 102। तो क्लाइंट पे जाके चेक कर लेते हैं शो VTP स्टेटस। ठीक है जी, तो VTP स्टेटस में एग्जिस्टिंग VLAN 8 है, रिवीजन नंबर 3 है। चेक कर लो जी शो VLAN यहाँ पे, तो यहाँ पे भी VLAN बन चुकी हैं। ट्रांसपेरेंट पे चलते हैं, शो VTP स्टेटस। देखो इसका CR नंबर भी 0 है और बाकी VLAN भी कोई नहीं बढ़ी है। और इसके ऊपर शो VTP स्टेटस लास्ट वाले क्लाइंट पे शो VLANs, ये देखो जी ट्रांसपेरेंट स्विच पे कोई VLAN नहीं बनी है, लेकिन उसने ट्रैफिक को आगे पास जरूर किया है। ठीक है, ट्रैफिक को आगे पास करने का बेनिफिट है ये। उसके बाद इतना समझ में आ गया सभी को कि VTP सर्वर के बिहाफ से ही सारे काम होंगे, जो VTP सर्वर चाहेगा वही होगा। अगर VLAN डिलीट करनी है, अब नो VLAN 100, ठीक है जी, ये अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। इस पे हो गया होगा अभी, ये लो जी, नो VLAN 100 हो गया। और अगर मैंने कोई नई VLAN बना दी, VLAN 200, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। देखो 100 वाली VLAN यहां से डिलीट हो गई है, 200 वाली VLAN यहाँ पे बन गई है लास्ट में। तो अगर लास्ट में बन चुकी है तो ऑब्वियस है यहाँ पे तो बनी चुकी होगी। ये देखो, तो ट्रांसपेरेंट मोड इज ओनली यूज्ड टू फॉर DHCP रिले एजेंट। और अगर मैन्युअली इस पे कोई भी PC आपने लगाना है यहाँ पे, ठीक है, तब मैं इसका यूज कर लूंगा। अब बात आती है कि VTP पासवर्ड का क्या रोल है यहाँ पे, वाई वी यूज VTP पासवर्ड। देखो अगर मान लो किसी क्लाइंट ने VTP पासवर्ड लगा लिया और उसने लगाया नहीं है सर्वर ने, ध्यान देना, इसके ऊपर मैंने लगा दिया। अब मैं यहां पे VLAN बना रहा हूं जी, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5। अब चेक करते हैं इस पे क्या कुछ बना है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी इंक्रिप्शन इससे मैच ही नहीं कर रही। उसके बाद अगले स्विच के ऊपर तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा। क्या लास्ट स्विच को कोई डेटा ट्रांसफर हुआ है? कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ अभी। क्यों? क्योंकि इधर में मेरी इंक्रिप्शन सेम नहीं है। तो जब मैं यहां VTP सर्वर पे भी पासवर्ड सेट कर दूंगा, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपेरेंट पे भी मुझे VTP पासवर्ड सेट करना पड़ेगा और लास्ट वाले पे भी VTP पासवर्ड। VTP पासवर्ड सेट हो गया।
अब अगर मैं VLAN कोई भी बनाता हूं यहां पे, तो अब लास्ट वाले में चलते हैं सीधा। शो VLAN, ये देखो जी 2 3 4 5 102 100 जितनी भी VLANs आपने बनानी है आप इजीली बना सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि VTP के अंदर सर्वर वाला काम इजीली हो जाएगा। अब VTP का काम तो हमें समझ में आ गया कि VTP इज यूज्ड टू ट्रांसफर VLAN डेटाबेस फ्रॉम वन स्विच टू अनदर। बेनिफिट क्या हुआ इसका? देखो उस दिन हमने एक टैगिंग वाला प्रैक्टिकल किया था कुछ ऐसे, ठीक है जी, जिसमें हमने थोड़ा सा वो किया था कि जो आपके ये वाले स्विच हैं ये VLAN 10 में है, 20 में है, 30 में है, 40 में है, ये 10 20 30 40 ऐसे चले गए। अब आपस में कैसे पिंग नहीं हो रही थी इनकी? आपस में क्या हो रहा था? यहाँ पे यहां से लेके यहां तक पिंग इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि बीच में मेरे पास कोई भी VLAN का टैग नहीं लगा था इस पे। तो अब ये वाली प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व। क्यों? क्योंकि जो सर्वर स्विच मेरा VLANs बनाएगा वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट पे बन जाएंगी और दूसरे क्लाइंट पे बन जाएंगी। बस सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसपेरेंट होगा मेरा ये अपनी VLANs ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी करेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। तो यही बेनिफिट था जी इसका कि अब आपको टैगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑटोमेटिकली सर्वर ही सारे क्लाइंट्स के अंदर अपनी VLANs बना देगा। अब जाके आगे अगर आगे देखा जाए तो इसके अंदर क्या आता है, देखो दोबारा से एक बार शो VTP स्टेटस चेक करते हैं। बाकी सारी चीजें देख के आप ये चीज देखो, क्लाइंट और सर्वर का CRN नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर मेरी टोपोलॉजी में कोई डबल सर्वर आ जाए, डबल सर्वर मतलब 2 सर्वर आ जाए, तो जिसका CRN नंबर ज्यादा होगा वो हमारा काम करेगा, जिसका CRN नंबर ज्यादा होगा तो वो काम करेगा, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, तो CRN नंबर ट्रांसपेरेंट का हमेशा 0 रहेगा। सर्वर अगर 2 हैं जिसका CRN नंबर ज्यादा है वो बनेगा मेन सर्वर। उसके अलावा एक चीज हमने नहीं की थी जी, VTP प्रूनिंग। तो ये आपके लिए कल के लिए दे देता हूं मैं आपको, छोटा सा चीज है ये, कमांड इसकी इजी होती है, ठीक है। जैसे ये VTP पासवर्ड वाली कमांड है आपकी। सिमिलरली अगर इंटरफेस के अंदर इसके ऊपर नहीं चलेगी, VTP प्रूनिंग की कमांड लगानी है हमने। तो आपने तो पहले ये बताना है मुझे कल कि VTP प्रूनिंग क्या होती है, क्योंकि अभी हमने 1-2 चीजें और करनी है। VTP प्रूनिंग का मतलब क्या है यहाँ, तो इसकी कमांड क्यों नहीं वर्क कर रही है वो मैं देखता हूं। एक बार आप गूगल करके देख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। ये होती है आपकी VTP प्रूनिंग। VTP प्रूनिंग इज ए फीचर इन सिस्को स्विचेस। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है तो आप भी नेट से सर्च कर लेना डायरेक्ट, जिसमें VLAN अपडेट इंफॉर्मेशन ट्रैफिक फ्रॉम बीइंग सेंट डाउन ट्रंक लिंक्स इफ द अपडेट्स आर नॉट नीडेड। VTP प्रूनिंग के अंदर क्या करता है, ट्रंक लिंक के साथ ट्रैफिक फ्रॉम बीइंग सेंट डाउन ट्रंक लिंक, अगर अपडेट नहीं चाहिए तो वो बंद हो जाएगा। और हम VTP कैसे अनेबल कर सकते हैं, ठीक है, ये कमांड ही नहीं उठा रहा था ये। VTP प्रूनिंग इज डिसेबल बाय डिफॉल्ट, लेकिन ये वाली कमांड नहीं उठा रहा था। हो सकता है मेरे पैकेट ट्रेसर के वर्जन में नहीं उठा रहा हो ये, बट कमांड इसकी यही होती है, VTP प्रूनिंग, ठीक है जी। प्रूनिंग के अंदर और काफी सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इसमें हम एलोकेशन, यूज ऑफ नेटवर्क बैंडविड्थ, ये सारी चीजें जो ट्रैफिक होता है अननेसेसरी फ्लड ट्रैफिक, इसको रोक सकते हैं। तो ये आप अभी रहने दो, मैं खुद देखूंगा कमांड मेरी क्यों नहीं चल रही है यहाँ पे, तो फिर मैं आपको बताता हूँ ये VTP प्रूनिंग की कमांड क्यों नहीं चल रही है। ट्रंक लिंक के ऊपर भी नहीं चली है वो। हाँ, बाकी VTP के अंदर, VLAN के अंदर या इंटर VLAN के अंदर कोई डाउट है तो वो बताओ।